ओम श्रीम अंबिकाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 13। जब राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप मुझे देवी के उस अद्वितीय चरित्र के बारे में बताइए जब सभी देवताओं ने अपने दिव्य शक्तियां एवं अपने आयुध और आभूषण देवी को अर्पित किए थे। यह सब प्रसंग मैं आपके मुख अरविंद से सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मे जी की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। कुरु कुरु श्रेष्ठ देवी के श्री विग्रह के रूप व्यंजक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। सुनो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप से किसी काल में भी नहीं बता सकते। फिर मेरी क्या गणना है? देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ? बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा हैं, सदा ही विराजमान रहती हैं। देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य को अधिकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सैगुण रूप धारण कर लेती हैं। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती हैं, उसी के अनुरूप उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम हैं, उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केस बहुत लंबे थे। उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था और मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी की तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर में संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी में ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम दो कान उत्पन्न हुए। वे ना बहुत लंबे थे और ना छोटे। कुबेर के तीज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उसका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमय अधोष्ट अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुईं। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुईं और चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थीं। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली देवी प्रकट हुई हो गई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में बेवल
हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब आप लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। सील समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज के परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़ी देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सब बाहुओं के लिए केयूरी और कंकण जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे देवी को भेंट किए। त्वचा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नपुर जिनमें मधुर ध्वनि निकल रही थी तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे भगवती को भेंट किया। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था, उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमुआ ने तुरंत संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गईं। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरी थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। उसने निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्नि देव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर 7 अग्नि भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने वाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष तथा उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे उसी काल दंड से प्रकट हुआ। एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पास इन देवी को निवेदित किया। राजन काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र और तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती कोमोद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी थीं। उसके प्रहार से राक्षसों का कंचुबर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद्य कवच भी भगवती को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याण में भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा कल्याणी शांति पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूपा धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है, जो काल रात्रि इंद्राणी सिद्धि बुद्धि वृद्धि और वैष्णवी नाम से विख्यात है। उन भगवती अम्बा
को निरंतर नमस्कार है, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है। उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं, जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में तत्पर रहती है। उन कल्याण स्वरूपनी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता शत्रु से हम महान दुखी हैं। आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। देवी, उस नीच मायावी भयंकर एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं वर अभिमानी दैत्य के संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूं कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्ज है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यूं कहकर हंसकर बात करने के बाद देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगीं। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक गया। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी और उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को बड़ा ही अपार हर्ष हुआ। देवी, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी उस गर्जना सुनी और वह क्रोध से तमतमा उठा। सांकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी। इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं और पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आए। वह महान नीच एवं अभिमानी है। अभी तो यूं गरज रहा है, मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था। अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, उन दानवों का यह काम हो यह भी संभव नहीं। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है? क्यों ऐसी गर्जना हुई? इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आए। तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुँचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणकारी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयु धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थीं। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया।
अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानेश्वर, एक कोई सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। ना वह मानवी जान पड़ती है और ना आसुरी। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेल करती है। हमारी समझ में उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं यह नहीं जान सकता कि वह श्रेष्ठ स्त्री है और किसके साथ उसका विवाह हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने इसका कारण क्या है और वह क्या चाहती है। उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल कर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हमें असमर्थ हो गए थे। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उस मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए। हे राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? यह सुनकर महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि साम और दाम से वह आना नहीं चाहती हो तो तीसरे यत्न दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना करना कि उसे आघात न पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारी नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथा साध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिससे रंग में भंग न हो पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी घोड़े और रथों के साथ प्रस्थित हो गया। मनस्विनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर वह कहने लगा। उसने नम्रता पूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागी, मेरे स्वामी जगत विजय हैं। उन देवता तक नहीं मार सकते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है। सुलेच ने हमारे महाराज को ब्रह्म जी वर दे चुके हैं, जिसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है और मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो। यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। मृगलोचनी, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्তুत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। सुजगने, शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाराज भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। इसके बाद देवी ने जो कुछ भी कहा इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा का पाठ। माँ दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे हर दुख हरनी,
निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, ते सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश्यप को मार्ग को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हुए सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, ये महिषासुर अधिभारे। जय अदभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा। सेन सहित तुम तिहि सहा, परिगाड संतन पर जब जब। भई माए सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्रा निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते वो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। शंकर अचरज तब कीनो, काम क्रोध अजीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरी तुमको। शक्ति रूप को मरम ने पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगत, तेई शक्ति नहीं किनी विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, विप्र मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो चित इक तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करु निहाला। जय जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करू कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता की ज़रूर लिखें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैत्र मास महात्म्य माता दुर्गा
का यह महापुराण की गाथा सुनने से परिवार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इसका रसपान अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।